बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ 3 साल की बच्ची की शलवार और कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से कटिंग की जाती है, किस तरीके से फिर स्टिचिंग की जाती है, तो आज मैं आपके साथ इसी वीडियो में यही बताऊँगी। तो आप टेलर को छोड़े ख़ुद इजीली आप जो है वो घर पे 3 साल की बच्ची का, 2 साल की बच्ची का जो है वो सूट बना सकते हैं बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ। तो अगर आप आज की वीडियो मेरी देख लेंगे ना, तो आप जो है वो हर साइज़ के सूट जो है वो इजीली घर पे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है जो कुछ भी नहीं जानते, सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं जानते। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज मैं आपके साथ 3 साल की बच्ची का जो है वो बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ शलवार और कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ, लेकिन जहाँ से आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। एक तो जब हम किसी के पास कपड़े भिजवाते हैं तो वो क्या होता है कि एक तो उनके पास टाइम नहीं होता या तो रश होता है, तो वो लेट सिलाई करके देते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी परियों का जो है वो अपनी बेटियों का घर पे जो है बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ सूट घर पे तैयार करें। तो सिलाई को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो नाप लिया है, जो मैंने नाप लिया है येलो कलर का मैंने यहाँ पर नाप लिया है। तो उसकी यहाँ पर मैंने जो है वो बिल्कुल सही जो है उसकी लंबाई जो है वो मैंने लेके, तो जितनी उसकी लंबाई बनती है उतनी ही यहाँ पर जो मैंने सूट सिलाई करना है उतनी यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर अब हम जो है वो डबल फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, 4 तहों में इस तरीके से कमीज़ को फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको 2 इंच जो है वो छोड़ दूँगी और 2 इंच छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चारों पीसेस को बिल्कुल बराबर जो है वो कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डबल कमीज़ को फ़ोल्ड किया है। तो फ़ोल्ड करने के बाद जिस तरह मैंने कमीज़ को यहाँ पे नाप वाली कमीज़ को डबल फ़ोल्ड किया है, उसी तरह यहाँ पर जो मैंने कमीज़ सिलाई करनी है उसको भी फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको कंधों की शोल्डर पे चलते हैं। तो कंधों की शोल्डर के लिए यहाँ पर मैंने बाजू को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद 1 इंच जो है वो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा रख के, तो यहाँ पर मैंने जो है इसको गोल शेप में इस तरीके से कट कर लिया है। तो कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के तो बहुत आसान है इसको जो है वो कटिंग करना। तो यहाँ पर अब शलवार की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो शलवार की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल पोंचा लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसकी जो है वो लंबाई आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पोंचों वाली साइड पे एक्स्ट्रा रखा है और 2 इंच ऊपर नाप वाली साइड पे एक्स्ट्रा रखा है। तो पोंचे वाली साइड पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा रख के और नाप वाली साइड पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा रख के, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको यहाँ पर अब हम कट कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जिस तरीके से शलवार जो है वो हमारे पास डबल है ना, इसी तरीके से जो हमने सूट सिलाई करना है, जो शलवार सिलाई करनी है वो भी यहाँ पर मैंने डबल ली है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो हमारी शलवार है उसको भी यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद जो 2 इंच यहाँ पर मैंने नाप वाली साइड पे जो है वो छोड़ा था उसको यहाँ पर मैं ऊपर से फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर पोंचे वाली साइड पे भी 2 इंच यहाँ पर मैंने नीचे की जानिब इस तरीके से छोड़कर तो मैं कट कर लूँगी। जिस तरीके से शलवार की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो नया सूट तैयार करना है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद अब चलते हैं जी बाजू की साइड पे। तो बाजू जो है वो यहाँ पर अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो बाजू को यहाँ पर मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। ये मेरे पास इस तरीके से कपड़ा था, तो यहाँ पर मैंने बाजू को जो है वो डबल फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऊपर जो है कंधों वाली साइड पर हल्की सी राउंड शेप इस तरीके से दे लेती हूँ। तो राउंड शेप देने के बाद यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसको जो है वो कट कर लेती हूँ। तो कट करने के बाद हमारे बाजू जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं, जो कि बिल्कुल जो है बराबर हैं। जो हमने शोल्डर की कटिंग की थी कमीज़ की और बाजू की वो बिल्कुल बराबर आ रही है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग जो तो होती है कंप्लीट। अब चलते हैं जी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं शलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो शलवार की स्टिचिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक साइड पे इस तरीके से डबल फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। तो सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं पोंचे को इसके ऊपर इस तरीके से लेस लगाऊंगी। तो पोंचे के ऊपर इस तरीके से लेस सीधी हमने शलवार की जो साइड बनती है वो वाली रखी है और सीधी साइड पे हमने इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे के ऊपर भी जो है वो लेस लगाएंगे। सीधी शलवार की जो साइड बनती है उसके ऊपर हम लेस को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर
पर अब हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। लेस का आपने ख़ास ध्यान रखना है, लेस की जो ओपन साइड होती है वो जो है पोंचे वाली साइड पे होनी चाहिए और जो दूसरी साइड है वो शलवार के ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं पोंचे को डबल फ़ोल्ड करूँगी, इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर सिलाई लगा दूँगी और लेस जो है वो हमारी आसानी के साथ बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ और सेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो दोनों पोंचों के ऊपर यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सिलाई इसके ऊपर लगा लूँगी। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पोंचे जो है वो तो तैयार हो गए हैं। तो अब पोंचों को यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। तो पोंचों को तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करूँगी और धागे की कटिंग करने के बाद जो हमने पोंचे जिसके ऊपर लेस लगाई थी वो इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद उसकी उल्टी साइड पे, अंदर वाली साइड पे इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई को यहाँ पर मैं पक्का कर लेती हूँ। तो सिलाई को पक्का करने के बाद सारी सिलाई जो है वो हम एक पोंचे से लेके दूसरे पोंचे तक बिल्कुल इसी तरीके से सारी सिलाई जो है वो हम अपनी लगा लेंगे और सारी सिलाई अपनी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि ये बच्चों की शलवार है तो बच्चों की शलवार जो होती है वो बहुत जल्दी टेढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो डबल सिलाई लगाना शुरू में ही अगर आप डबल सिलाई लगा दें, जब फिर जो है वो डबल सिलाई में नेक पे या फिर शलवार पे लगा दें तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार सिलाई जो है वो लगानी नहीं पड़ती। कपड़ा फट जाएगा लेकिन जो है वो सिलाई जो है वही रहेगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई जो है वो यहाँ पर हम सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पर हम दूसरी सिलाई जो है वो लगा देंगे। तो दूसरी सिलाई जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर नाफ वाली साइड पे यहाँ पर मैं इसको 2 इंच जहाँ पर मैंने छोड़ा था तो 2 इंच में इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और 2 इंच फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है सारी ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो जितनी भी हमारी नाफ वाली साइड बनती है हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो नाफ वाली साइड पे यहाँ पर मैंने 2 इंच जो है वो छोड़ा है कपड़ा और 2 इंच जो है वो फ़ोल्ड किया था। 2 इंच यहाँ पर मैंने पोंचों वाली साइड पे छोड़ा था और 2 इंच यहाँ पर मैंने नाफ वाली साइड पे छोड़ा था जब मैंने कटिंग की थी। तो उसी को हम जो है वो ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमने अपनी जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने 1 इंच 2 इंच जो है वो छोड़ दिया है इस तरीके से, क्योंकि जब हम इलास्टिक डालते हैं ना तो ये उसके लिए काम आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच जो है वो छोड़ दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारी शलवार जो है वो कंप्लीट जो उसकी सिलाई है वो हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने बाजू को जो है इस तरीके से जैसे मैंने पोंचों पे लेस लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैं बाजू के ऊपर लेस लगाऊंगी, सीधी साइड पे लेस को रखूँगी और लेस का जो ओपन वाली साइड होगी वो ऊपर की जानिब होगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी सिलाई जो है लेस वाली कंप्लीट कर लूँगी। तो बाजू को एक बाजू को यहाँ पर मैं उस लेस से कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं बाजू को सिंपल जो है वो फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो लेस होगी वो इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो बाहर आ जाने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिंपल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सिलाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो दोनों बाजुओं के ऊपर मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों बाजुओं के ऊपर जो है वो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम बहुत ही, आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेस कर लें तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सफाई आती है, बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है कपड़ा। लेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है सफाई के साथ बाहर निकलती है और बहुत ही पता चलता है कि किसी टेलर, वाकई ही किसी टेलर ने सिलाई किया है। तो यहाँ पर अब हम जो है वो नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई रखी है। तो 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई रखने के बाद यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप दिया। राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। तो कट करने के बाद यहाँ पर मैं अब इसको तकरीबन 5 इंच तक जो है बिल्कुल दरमियान वाली साइड से इस तरीके से कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको आयरन के साथ प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आप जो है इसको कट करें। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच की कटिंग की है। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, पट्टी को यहाँ पर मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद जितनी भी हमारी पट्टी बनती है हम सारी पट्टी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये सिलाई क्यों लगा रहे हैं पट्टी के ऊपर, तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो हमने नेक तैयार किया है उसके ऊपर इस तरीके से एक और पट्टी रखेंगे। एक और पट्टी मैंने ली है जितनी हमने कटिंग की है
तो यहाँ पर मैंने 5 इंच कटिंग की है और 5 इंच जो है एक साइड पे और 5 इंच एक साइड पे 10 इंच जो है वो हमने पट्टी ली है। तो जो हमने पट्टी फ़ोल्ड की थी उसको यहाँ पर मैंने जो है 1 इंच 2 इंच छोड़कर जो है वो कट कर लिया है उसके कुंडे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कुंडे बनाऊँगी, इस तरीके से उसको डबल फोल्ड करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं नीचे कुंडे रखूँगी और कुंडे रखने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर फिर से पट्टी रखूँगी जो हमने कटिंग की है। तो पट्टी रखने के बाद यहाँ पर 1 इंच गैप छोड़कर जो हमने कुंडे तैयार किए थे वो इसके ऊपर रखेंगे। तो तीनों कुंडे जो है वो 1 इंच का गैप छोड़कर हम बिल्कुल इसी तरीके से रख लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और पट्टी के नीचे इस तरीके से रखेंगे और इस पट्टी को ऊपर रखेंगे। और ऊपर रखने के बाद हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई को यहाँ पर मोड़ लेते हैं, तो इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो साइड को चेंज करने के लिए आपने जो है जहाँ पे जो इसका जोड़ ख़त्म होता है, जहाँ पे मैंने इसकी कटिंग ख़त्म की थी वहाँ पे आप मशीन को रोक दें और रोकने के बाद जो है वो आप इसकी साइड को चेंज करें और साइड को चेंज करके सारी सिलाई अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ और धागे की कटिंग करने के बाद मैं इस तरीके से इसको अंदर की जानिब फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद ये जो इसके ऊपर वाली साइड बनती है इसके ऊपर भी अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने दोनों साइडों के ऊपर जो है वो सिंपल फ़ोल्ड किया है और जहाँ से हमने जोड़ लगाया था दरमियान से, वहाँ से फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो आप क्या करें कि वहाँ से आप कट लगा लें। तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। तो कट लगाने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल जो फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे और ये कुछ इस शेप में हमारा नेक जो है वो बन जाएगा। ये बच्चों के नेक की बिल्कुल सही मेजरमेंट है। बहुत ज़्यादा खुले गले तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर अब हम शोल्डर की जो है वो ऊपर कंधे जोड़ लेते हैं। तो कंधे को यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है, डबल यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं दूसरे को भी जोड़ लेती हूँ। तो दूसरे को जोड़ने के बाद दूसरे के ऊपर भी यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाई है। तो डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं दूसरे को भी जोड़ लेती हूँ। जोड़ने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं बाजू को जोड़ देती हूँ। जो मैंने पहले तैयार करके बाजू रखे थे, बाजू को जोड़ने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर अब हम दरमियान में जो बाजू बनता है, जो उसके कंधे बनते हैं, कंधे वाली जो साइड बनती है उसको हम दरमियान में कटिंग करेंगे और जहाँ से हमने बैक और फ्रंट का शर्ट का जो जोड़ लगाया था वहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना। इसी तरह वो दोनों साइडों पर बिल्कुल बराबर आएगी। अगर हम जो है वो जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे तो वो बराबर नहीं आएगी। तो बाजू को भी यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ लिया है। दोनों बाजू को मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ लूँगी। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। तो अगर आपको जहाँ से भी जो है वो समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उससे बेहतर आपको समझा सकूँ, उससे बेहतर आपको क्लियर कर सकूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ। जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं मैं आपको उस तरीके से समझा सकूँ। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछना है, अपनी कीमती राय का इज़हार मुझसे लाजमी करना है। तो हमारी जो बाजू हैं उनकी जो हमने स्टिचिंग जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने बाजू को सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं पूरी कमीज़ के ऊपर जहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो चाक तक यहाँ पर हमने सिलाई जो है वो निशान लगाए थे वहाँ तक हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ तक हमने चाक बनाए थे तो वहाँ तक हम सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत दामन का जो है वो फ़र्क लग रहा है तो यहाँ पर आप सिंपल इस तरीके से हल्की सी इसमें चौन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से हल्की सी चौन डालूँगी। तो बाजू से लेके चाक वाली साइड पे यहाँ पर हमारा 5 इंच बना था। तो 5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो निशान लगा लूँगी। तो निशान लगाने के बाद हम वहाँ तक सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारी एक साइड पे जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम बाजू की दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो सिंपल बाजू को फ़ोल्ड करेंगे और बाजू को फ़ोल्ड करने के बाद बाजू से लेके जो चाक तक हमारा जो फासला बनता है वहाँ तक हम जो है वो अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई जो है वो आपने 1 इंच छोड़ के लगानी है। 1 इंच आप अगर सिलाई छोड़ के लगाएंगे तो उसको चाक को फ़ोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आपने इतनी सिलाई छोड़नी है कि चाक जो है वो इजीली इसमें फ़ोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
तो दोनों साइडों से सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो दोनों साइडों से सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसके चाक के ऊपर और यहाँ पर हम जो है वो लेस लगा लेंगे। तो उसके लगाने का तरीका कार ये है कि एक चाक के ऊपर हम इस तरीके से अंदर की जानिब जो है वो लेस लगाएंगे और इस तरीके से उसकी जो लेस ओपन होगी वो अंदर वाली साइड पे ओपन होगी और यहाँ पर जो है वो हम सीधी साइड पे जो शर्ट की हमारी सीधी साइड बनती है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो वहाँ से हम जो है वो लेस लगाएंगे, चाक के एक साइड से हम लेस लगाना शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम जो है वो चारों साइडें जितनी भी उसकी बनती है वो इसके ऊपर इस तरीके से सारी लेस जो है वो हम अपनी लगा लेंगे। अगर आप दामन वाली साइड पे लेस लगाना शुरू करेंगे, यहाँ पर मैंने चाक वाली साइड से जो है वो लेस लगाना शुरू की है। अगर आप दामन वाली साइड पे जो है वो लेस लगाना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लेस होगी उसका जोड़ आएगा और जोड़ जो है वो दामन वाली साइड पे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से जो है वो एक चाक पे यहाँ पर हमारी लेस जो है वो कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर मैं मशीन को रखूँगी और रखने के बाद एक सुई जो है वो इसके नीचे रखूँगी लेस के और उसकी साइड को चेंज करूँगी और साइड को चेंज करने के बाद यहाँ पर हम दामन वाली साइड पे भी अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और दामन वाली साइड पे जैसे ही हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होगी तो यहाँ पर हम जो है वो फिर से मशीन को रोकेंगे। दामन वाली जो है 1 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमने दामन वाली साइड पर जब हमने लेस लगाई है तो यहाँ पर हमने 1 इंच जो है वो 1 इंच यहाँ पर हमने कपड़ा छोड़ा था। तो 1 इंच हमने इसके साथ जो है हटा के जो 1 इंच जो है एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ा था उससे हमने 1 इंच जो है वो छोड़कर फैब्रिक तो हमने लेस लगाई है ताकि वो इजीली जो है वो फोल्ड हो सके अंदर की जानिब। तो यहाँ पर एक साइड पे हमारी लेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम कट कर देंगे चाक के एक साइड पे जहाँ पे हमारी लेस कंप्लीट हुई है वहाँ से हम कट करेंगे और कट करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ से मैंने पहले शुरू किया था बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अब हम दूसरी साइड पे चाक के इस तरीके से लेस लगाएंगे। फिर हम दामन वाली साइड पे इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करेंगे, फिर हम दामन वाली साइड पे इसकी लेस लगाएंगे और फिर से हम जो है दामन वाली साइड पे को चेंज करेंगे और दामन वाली साइड चेंज करने के बाद यहाँ पर हम चाक के ऊपर फिर से हम लेस लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी चारों साइडों से जो है वो लेस कंप्लीट हो गई है। दामन वाली दोनों साइडों पे भी हमारी लेस कंप्लीट हो गई है और जो चारों चाक वाली साइड बनती है उस पे भी हमारी लेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो लेस की कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद लेस को यहाँ पर मैंने जहाँ से मैंने शुरू की थी, जहाँ से मैंने लेस लगाना शुरू की थी वहीं से हम फोल्ड करेंगे। सिंपल इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है इसके ऊपर सारी के ऊपर हम सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन मैं कोई स्टेप मिस नहीं करना चाहती ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ पर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन यहाँ पर मैं इसको फास्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर अब हम धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद जो हमारी कमीज़ है वो बन गई है। तो यहाँ पर अब बारी आती है इसके बैक साइड पर जो नेक है उसकी। तो आप देख सकते हैं चाक जो मैंने यहाँ पे लेस लगाई है वो बिल्कुल बराबर आए हैं। तो चाक भी यहाँ पर बिल्कुल बराबर आए हैं और जो हमने इसके ऊपर जो है वो दामन वाली साइड बनती है वो भी बिल्कुल बराबर आए हैं। आपने ये चीज़ लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाक भी आपके बराबर आनी चाहिए। दामन वाली साइड जो बैक और फ्रंट साइड है वो भी आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब बारी आती है जी बैक साइड पे। तो बैक साइड पे यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से पट्टी ली है। पट्टी को यहाँ पर मैंने उल्टा इस तरीके से रखा है, शर्ट की सीधी वाली साइड पे उल्टा रखा है और उल्टा रखने के बाद जितनी भी हमारी सिलाई बनती है एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक वहाँ तक अब हम इस पट्टी की मदद से अपनी सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। इस पट्टी को यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे और पट्टी को एंड जहाँ पर ख़त्म करनी है पट्टी वहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इस तरीके से अंदर की जानिब पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर अब हम इसकी एंड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसको एंड कर दिया है और यहाँ पर अपनी धागे की कटिंग करेंगे। धागे की कटिंग करने के बाद इसको सिंपल अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे और फिर से हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो लीजिए जी, बहुत आसानी के साथ 3 साल के बच्चे की शलवार और कमीज़ की जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है।
तो वीडियो ज़रा सी भी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।